हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर बीटेक थर्ड ईयर। टॉपिक सब्जेक्ट इज डीवीएमएस। डीवीएमएस is where this is a DVMS and the chapter is introduction and the relation data models। हम उसके बाद पढ़ेंगे इसका डेटा डिजाइन नॉर्मलाइजेशन। थर्ड चैप्टर ट्रांजिशन एंड लास्ट इज concurrency and control technique। ओके, सो पहला टॉपिक रहेगा ओवरव्यू डेटाबेस सिस्टम फाइल सिस्टम एंड ऑल दैट। तो हम पहला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है तो स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के बारे में जानेंगे। तो उसको हम पहले फिल करते हैं। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या समझते हैं? द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेशन डेटा विच इज यूज टू रिट्राइव, इंसर्ट, डिलीट डेटा एफिशिएंसी। किसी भी डेटा को इंसर्ट करने में, डिलीट करने में या किसी को रिट्राइव करने मतलब उसको डेटा से खोज निकालने के लिए, सर्च करने के लिए डेटाबेस यूज होता है। इट इज यूज फॉर ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट एक्सेट्रा। एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में किसी भी डेटा को फॉर्म में, रॉ डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। पहले के टाइम रैंडमली लोग रखते थे। अब क्या हो रहा है कि लोग सीक्वेंस वाइज में रखते हैं। अब उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? डेटाबेस बनाने का क्या फ़ायदा हो रहा है? हम किसी भी डेटा को सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किसी भी डेटा को हम कभी भी कितने इतने ईजिली निकाल सकते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात लेते हैं कॉलेज डेटा ऑर्गेनाइजेशन की, तो डेटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सेट्रा। तब डेटा किसके बारे में आएगी? एडमिन के बारे में, कॉलेज स्टाफ के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, फैकल्टी के बारे में। यूजिंग द डेटाबेस यू कैन easily retrieve, insert data in the information, read the information। तुम easily retrieve कर सकते हो, insert कर सकते हो, delete कर सकते हो information को। एंड डेटाबेस सिस्टम, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? डेटाबेस तो समझ में आ गया, डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या था? आप मतलब वर्किंग डेटाबेस क्या होता है, वो क्या इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, डेटा को एफिशिएंट वे में वर्क कराता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है, जो डेटाबेस को ये सब काम करवाने मैनेज करता है, जो डेटाबेस, उससे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल माइस्क्वेल होता है, ऑरेकल हो गया, और तुम्हारा लोकल होस्ट जो हो गया अभी। तो इसमें ये है मेरा, ये देखिए ये वाला, ये लोकल होस्ट, ये प्लेटफॉर्म करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है। Others are the very popular commercial database which is used to different application। different commercial database मतलब commercial database है जो कि यूज किया था डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। ओके, DBMS provide an interface to provide various operation like database creation, storing data, it and updating data, creation of the table in the table database and lot more। मतलब बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हमने बताया डेटाबेस का काम क्या हुआ, अपडेट करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, क्रिएशन करना, स्टोर करना है, और भी चीज़ें। इट इज़ अ प्रोवाइड इम्पोर्टेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी डेटाबेस। मेन बात जो होती है, कोई भी चीज़ बन रही है, किसी भी कॉलेज की इंफॉर्मेशन किसी कहीं लीक नहीं होती है, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शन होता है। ये सारी प्रोटेक्शन ही तो डेटाबेस को सिक्योर बनाती है। इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर इट इज ऑल्सो मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा की सही यूज मतलब एक नाम से दो लोग आ गए, उनके डेटा को अच्छे तरीके से मेंटेन करना, फाइंड करना कि भाई ये अलग अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नेम सेम हो गया, फादर नेम भी सेम हो गया, तो मे बी एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। इससे हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सही है, कौन मतलब कौन सा, मतलब सही नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं कि हाँ कौन, 2%, दो इंसान दो हो सकता है, आशीष 1 आशीष 2 डिफाइन कर सकते हैं। एक क्लास में दो नाम आ गए तो 1 2 डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग समझ जाते हैं कि वो अलग फैमिली से बिलोंग करता है, वो अलग इंसान है, उसका
फादर नेम में भी डिफरेंट होता है। हमेशा मोस्टली केसेस नहीं होता है कि फादर नेम भी सेम आ रहा है, लेकिन हाँ फादर नेम अगर सेम आ गया तो एड्रेस के बेस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है। DBMS अलाउ द वेरियस टास्क, फॉलोइंग टास्क। क्या क्या टास्क डिफाइन करता है? definition, updation, reveal, retrieval, administration. Definition is what? Creation is talking about the creation, modification, removal of definition that define the organization of data in the database. समझ में आ रहा है? वर्ड से समझ में आ रहा है कि क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। जिससे हम क्या कर डेटा वर्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेनली वर्क है इसमें। हम भी जब टास्क करके हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटाबेस को। ओके, दैट्स कम्स टू द डेफिनेशन। एंड व्हेन वी कम्स टू द मॉडिफाई एंड डिलीटिंग, इंसर्टिंग, देन वी कम टू अपडेशन। हम इंसर्ट कर रहे हैं तो अपडेट हो रहा है, नया नया वैल्यू आ गया। मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी फादर ने मॉडिफाई कर दिया, ये मॉडिफाई, ये भी अपडेट कर रहा है। ठीक है। किसी नाम किसी कोई एम्प्लॉय छोड़ दिया है, उस एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना, ये भी अपडेशन हो रही है। इस सब अपडेशन में आ रही है। डेफिनेशन में क्या होगा? किसी किसी को हम क्रिएट करते हैं, किसी डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेशन आ गया। किसी डेटाबेस मतलब डेटाबेस में कोई नया रो ऐड कर रहे हैं तो ये मॉडिफिकेशन, ये तुम्हारा आ जाएगा डेफिनेशन में। नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन। हम किसी सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे डेटाबेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। किसी डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, हम रो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, कॉलम एक्स्ट्रा कर मॉडिफाई कर रहे हैं हम। किसी डीबीओ मतलब डेट ऑफ बर्थ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं कॉलम। एंड किसी चीज़ को हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये सब आ जाती है डेफिनेशन में। अपडेशन में क्या था? किसी किसी पर्सन का नाम अपडेट कर रहे हैं या किसी पर्सन को क्रिएट, तो साइन अप करते हैं आप लोग गूगल जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो पहले साइन अप करते डिटेल डालते हैं, इंसर्ट हो डेटा आपकी। फिर वहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपना कि मैं पासवर्ड मॉडिफाई कर रहे हैं आप हर बार, ताकि आपको सिक्योर रहे डेटाबेस। ओके। डिलीट करना है, नहीं अकाउंट से डिलीट हो रही, वो भी अपडेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ डेटा अपडेशन में आता है। Retrieval. It is used to retrieve the data from the database which can be used for application for various purpose. Retrieval क्या होता है? डेटा हमको निकालना भाई डेटाबेस में से डेटा, तो ये तुम्हारा retrieval में आ जाएगा। User administration. User administration is used for registering and monitoring user, maintaining the integrity, enforcing the data security, dealing with the concurrency control, monitoring, performing and recovering the information corrupted by encrypted field. मतलब all these things are comes in the user administration. मतलब कि रजिस्टरिंग, मॉनिटरिंग द यूजर्स, क्या यूजर क्या काम कर रहा है, मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी, मेंटेन करना डेटा को, सिक्योरिटी मेंटेन करना, कॉन्करेंसी, ये सब चीज़ें परफॉर्म, जितना भी मतलब फेलियर जो आ रहा है डेटाबेस में, सारी चीज़ों को जो कंट्रोल होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS। ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं DBMS के? इट इज़ यूज्ड टू डिजिटल रिपोजिटरी established on the service to store and manage the information. इसको हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है। सर्वर में क्या करते हैं? स्टोर करता है और मैनेज करता है इंफॉर्मेशन को। इट कैन बी प्रोवाइड एंड क्लियर लॉजिकल व्यू of the process to manipulate the data. Okay, ये क्लियर और लॉजिकल व्यू देता है ताकि हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सके। DBMS contain automatic backup and recovery procedure. DBMS क्या होता है? ऑटोमेटिक बैकअप लेता है और रिकवरी प्रोसेस भी होता है। इट्स प्रॉपर्टी होती है, इट्स प्रॉपर्टीज मीन्स adding, create, insert, delete. What is A? What is the A is what?
is updating and something else, I guess, which is maintaining the data in a health state in case of failure. ये डेटा को मेंटेन करता है, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने डेटा को मेंटेन करते हैं. इट कैन बी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा. ये डेटा के बीच के रिलेशनशिप को रिड्यूस करता है. इट कैन बी यूज सपोर्टेड मैनिपुलेट एंड प्रोसेसिंग डेटा. हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रोसेस करते, मतलब पूरी चीज मिला के एक ही चीज कह रहा है. इट्स यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा. सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, कैन बी रिव्यू द डेटा बेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे डेटाबेस चेंज होता रहता है. और फाइल सिस्टम के बीच में, उसके बीच में डिफरेंस क्या है ये भी जान लेते हैं. DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. ये कलेक्शन होता है डेटा का, ये फाइल्स का होता है. ये अच्छा, दोनों का सेम है, सॉरी. एंड DBMS यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर. इसमें राइट करने का ऑप्शन नहीं होता है, बट फाइल्स में क्या होता है, हम राइट कर सकते हैं. DBMS gives an abstract view of data that hide the detail. ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है. एब्स्ट्रैक्ट व्यू मतलब जो ऐसा व्यू जिसके पीछे का डिटेल छुपा होता है. जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, उसके बस वो दिख रहा है, उसका वेबसाइट का पीछे डिटेल कोडिंग नहीं पता चल रही आपको. दैट व्यू इज एब्स्ट्रैक्ट व्यू. मतलब यू कैन नॉट सी द coding behind the coding of these website. You can only see the front end of the website. So that view is called abstract view. Okay, the data hides the details. Okay, detailing आपकी hide है. फाइल्स में क्या है, ये डिटेल प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन टू स्टोर द डेटा. DBMS could provide a crash recovery mechanism. इसकी क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म होता है, मतलब कुछ चीज डूब गया, मतलब आपके जीमेल जहाँ भी सेव हो रही होगी सर्वर पे गूगल के, सपोज वो एरिया खराब हो गया, मतलब वहाँ पे बाढ़ आ गई या फिर बादल फट गया, क्लाउड बस्टिंग हो गई या कुछ भी हो गया, आंधी तूफान कुछ भी आ गया, उस एरिया खराब हो गया, उसकी बिल्डिंग खराब हो गई, या फिर उसका लैपटॉप, उसका डेस्कटॉप, उसका सर्वर खराब हो गया, तो क्या आपका जीमेल अकाउंट आपके लैपटॉप से रिमूव हो जाता है? नहीं, उसके पास रिकवरी होती है. ये DBMS का क्या हो रहा है, ये DBMS के थ्रू ही हो रहा है. तो ये सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं DBMS. प्रोटेक्शन टू द यूजर फॉर द सिस्टम फेलियर. ओके, फाइल सिस्टम में क्या होता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है. अगर डिलीट हो गई फाइल, एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने फाइल अपने लैपटॉप से फाइल डिलीट कर दीजिए रिसाइकेबल से, तो क्या आपको कहीं से डेटा मिलेगी? हाँ, मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है. बट अगर लैपटॉप ऐसी कंडीशन है जब कि आपके रिकवरी की है ही नहीं, मतलब समझ लीजिए एकदम वर्स्ट केस, कुछ भी ना हो सके, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. इफ द सिस्टम इज क्रैश व्हाइल इंटरिंग सम डेटा, कुछ क्रैश हो जाए, कुछ वायरस डाल दो उसके अंदर, तो करप्ट हो जाएगा, फाइल करप्ट हो जाएगा. मे कंटेंट विद द फाइल्स मे बी लॉस्ट, है ना. बट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है. डेटाबेस प्रोवाइड अ गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. ये अब मैंने बता दिया कि इसके पास रिकवरी भी है, फेलियर होता तो बता भी देता, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसके पास क्या होगा, गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है. बट इसके पास डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट द फाइल अंडर द फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम डिफिकल्ट प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, मतलब हम जल्दी अच्छी से नहीं प्रोटेक्ट कर सकते. DBMS contain the wide variety of sophisticated technique to store and retrieve the data. It can be database contain a wide variety of sophisticated technique to store and retrieve the data. हाँ, तो हम ये इसके बहुत सॉफ्टवेयर टेक्निक्स होते हैं जो हम स्टोर करते हैं और रिट्राइव करते हैं. डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. Files can't be sent to store and variety to retrieve the data. ये एफिशिएंटली स्टोर नहीं करता और रिट्राइव डेटा, हम डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते फाइल से. DBMS cares of concurrency access of the data using some for locking. concurrency access होता है डेटा का, locking from locking के through the file system. The concurrency access has many problems like redirecting the file while other deleting some information, updating some information.
इस फाइल सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई लिख रहा है और कोई रीड कर रहा है, कोई अपडेट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बट आई थिंक डेटाबेस में ऐसा होता नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व किया गया है, आगे आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व हुआ है, कैसे प्रॉब्लम आती थी लोगों को। तो डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है कि कोई इधर से अपडेट कर रहा है, इस साइड से कोई डबल टाइम अपडेट हो रहा है। जैसे कि आपने किया होगा टिकट रिजर्व करने के टाइम, एक ही सीट, बहुत सारी सीट होती हैं, वहाँ पे लोग दिखाते हैं, लोग कोई आपके साथ आपका सेम में भी कोई और जगह पे लोग सीट बुक कर रहे हों, और उतने मिनट में तुरंत सीट बुक होता है और बता देता है कहाँ सीट कैसे बुक हो रही है। तो कैसे कैसे पता कैसे नहीं हो पाता कि एक सीट पे दो इंसान हो जा रहे हैं, नहीं होता, कभी 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 होता होगा मे बी, बट मोस्ट ऑफ द केस ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये डेटाबेस का कमाल है कि यहाँ से बैठा हुआ इंसान, वहाँ से बैठा हुआ इंसान अलग अलग टिकट बुक कर सकते हैं, अलग अलग सीट बुक कर सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट का काम है, डेटाबेस का। फाइल मैनेजमेंट क्या है? अगर मैंने ये डेटा डाला और ये डेटा डाला तो उसमें ओवर राइट हो जाता है, मतलब अगर हम किसी डेटा ऑलरेडी लिखी हुई है उस पर हम राइट ऑपरेशन कर दिया तो अपडेट हो जाएगा, वो पिछले का डेटा को रिमूव कर देगा और जो न्यू डेटा रहेगा उस पर राइट कर देगा। उसमें कुछ ऐसा अपडेशन का कोई ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे फाइल सिस्टम में, ठीक है। सो अब इतना हो गया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चरल डायग्राम देख लेते हैं। एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल इस साइड भी है, conceptual level, internal level, and databases. And this is external level, and computation schema, computation level, external level, skills, external schema, database. And all these things are in comes from diagram view of the data. मतलब हम एक्सटर्नल डेटा को डालते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिर इंटरनल डेटा लेवल पे जाता है, फिर डेटाबेस में सेव होता है। तो ये सारी चीज़ें रेफरेंस जो है हमने सेवन्थ एडिटर ऑफ रामेजेस ये मैंने यहाँ से लिया है। सो दिस इज़ फॉर ऑल, इतना है आज का, बस आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, and keep watching this video until till you complete your work, task, subject, and to please focus on your subject to maintain and to gain a high marks on your examination. Best of luck and stay motivated. Thank you.